नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घरेलू हिंसा की शिकायतों, पूरक और पोषण और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना से जुड़े 3 पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने 44 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की घोषणा की और चरखी दादरी में बाल भवन की नींव रखी। सीएम सैनी ने कहा है कि हमने हरियाणा की पंचायती और राज्य संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया है। अगर उनके पास शिक्षित पंचायतें हों तो उसके लिए हासिल करने में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। जब यह कानून लागू हुआ तो 10वीं पास सदस्य ने न रखने वाले परिवार को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो वहीं हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए कई स्वास्थ्य योजनाएं भी चला रही है, जिससे उनकी सेहत सुनिश्चित हो सके। साथ ही बसंत उत्सव समारोह को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर है। हवा, पानी, गुनगुनी धूप, हरे भरे सरसों के खेत और खिलते फूल ऐसे महसूस कराते हैं जैसे प्रकृति स्वयं आनंदित हो रही है। इन सबके बीच बसंत उत्सव में सभी के चेहरों पर खुशी देखकर उन्हें कई ऐसी नई ऊर्जा जो है वो मिलती है। इस उत्सव के अवसर पर सीएम धामी ने सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हमने हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया है और आज पढ़ी लिखी पंचायतें यदि हरियाणा में हैं तो उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कानून लागू हुआ, मुझे खुशी है बताते हुए, जब ये कानून लागू हुआ, जब परिवार में कोई 10वीं पास भी नहीं मिला तो फिर ये कहा गया कि घर में बेटी को ले आओ, 10वीं पास बेटी को ले आए। उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका रही है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि प्रदेश में महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार उनके सुरक्षा के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना या फिर मिशन इंद्रधनुष के जरिए हमारी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण का विशेष हो। हम हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ हम उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है। हर समय आपकी मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 1093 ये नंबर स्थापित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने भी स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में कुल 33 महिला थाने हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या को लगातार बढ़ाया जाएगा और आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है। उनके नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए भी वैश्विक ग्रेड नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय प्रदेश में 572 आंगनबाड़ी कम क्रच और 273 स्टैंड लोन क्रच चल रहे हैं। इसके अलावा
4000 प्ले स्कूल खोले गए हैं। इस साल इनकी संख्या 8000 करने का लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म शास्त्री नगर में 19वें सफाई जागरूकता अभियान का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक लक्ष्मण यादव। आपको बताते चले कि 19वें सफाई जागरूकता अभियान का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई देते हुए पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव पर बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैप्टन अजय यादव को भ्रष्टाचार की फाइल खुलने का डर सता रहा है, तो कहीं भ्रष्टाचार की फाइल ना खुल जाए, इसलिए सीएम ने आशीर्वाद लेने गए थे कैप्टन अजय यादव। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व रेवाड़ी की समस्याओं को लेकर सीएम से मिले थे और कैप्टन अजय यादव यहां पर उनसे मुलाकात की उन्होंने। देखिए, हमारा ये 19वां सफाई अभियान का दिन था और मैं तो सब साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये पहले दिन से लगातार इस टीम के रूप में रोज किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी सेक्टर में और किसी न किसी नुक्कड़ पे, किसी न किसी मार्केट में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और अब लोगों ने मन बना चुके हैं कि भाई रेवाड़ी को साफ सुंदर बनाएंगे और उसी मुहिम में ये सब साथी लग रहे हैं। मैं तो इनको बधाई देता हूँ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने फरीदाबाद से वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग रूम का उद्घाटन रिबन काटकर किया। उन्होंने दावा किया कि महिला उत्थान के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा की धरती से इस काउंसलिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है और पूरे देश के 15 राज्यों में ऐसे 21 काउंसिल सेंटर खोले जाएंगे, जहां पर महिला और पुरुषों का शादी से पहले किसी भी बात को लेकर कोई अड़चन आती है तो इसका सॉल्यूशन इन काउंसलिंग सेंटरों पर किया जा सकेगा। देखिए इसका कोई फिक्स डाटा या फिक्स कारण नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से परिवार हैं जो लव मैरिज करके एक जॉइंट फैमिली में लड़की आई और उसने अपने आप को वहां ढाल लिया, तो वो बड़ा सक्सेसफुल है। कई केसेस ऐसे हैं जो बड़े परिवारों की यानी जॉइंट फैमिलीज की बेटी आई दूसरे परिवार में, लेकिन वो अपने यहाँ तो जॉइंट फैमिली चाहती है पर ससुराल में अलग रहना चाहती है। तो ये एक मेंटालिटी की बात है और मेरा पर्सनल मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस भी कहता है कि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप गुड़े नहीं हैं अगर, तो आप परिवार नहीं जोड़ सकते। होडल में पत्रकार संघ द्वारा होली मिलने समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम होडल बलीना भी मौजूद रहीं और होली मिलन समारोह ब्रिज के फाग रसिया सहित फूलों और चंदन तिलक की महक के साथ गर्मीमाय ढंग से मनाया गया। समारोह में मीडिया कर्मियों ने मौजूद अधिकारियों के साथ एक दूसरे को फूलों और चंदन का तिलक लगाते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से भाईचारा कायम रखते हुए मनाया और जल संरक्षण का संदेश भी दिया। किसी भी
जाति धर्म समुदाय से हम संबंध रखते हैं, लेकिन एक ऐसा त्योहार है जिसको हम सब मिल करके मनाते हैं और हमारी आपसी भाईचारे को, आपसी बंधुता को बढ़ाने में इस त्योहार का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। बरंग में तो खासतौर पर इस त्योहार का बड़ा महत्व है। मैं हिसार से संबंध रखता हूँ, वहाँ पे बहुत सुनते थे हम यहाँ का सौहार्द, यहाँ की बातें, किस प्रकार यहाँ इतने लंबे समय तक होली का त्योहार मनाया जाता है, और आज यहाँ करके देखा बड़ा अच्छा अनुभव था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नेशनल मॉडल स्कूल के प्रांगण में महिलाओं द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने एकत्रित होकर इस दिवस को विशेष रूप से मनाया गया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शास्त्री ने कहा कि आज महिला दिवस होली मिलन समारोह आयोजित किया गया और जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस विशेष दिन को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज 8 मार्च को विश्व महिला दिवस होता है और महिला दिवस के ऊपर और होली का पावन पर्व भी नजदीक है, इसलिए इस दिन 2 कार्यक्रम हैं, महिला दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और महिलाएं इस कार्यक्रम में खूब बढ़ चढ़ करके उत्साहित होकर के भाग ले रही हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में खाली पड़ा चेयरमैन का पद आज भर गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ले तौर पर आज पवन शर्मा ने पदभार जो है वो ग्रहण किया है। पवन शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद उनके आगे बोर्ड परीक्षा को लेकर भी चुनौती होगी। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि नकल रहित परीक्षा हो, इसके लिए बोर्ड पूरे प्रबंध कर रहा है और उन्होंने कहा कि बच्चों को नकल रहित परीक्षा का वातावरण दिया जाएगा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने आगे कहा कि बोर्ड नकल सहित परीक्षा करवाएगा, इसके लिए उनका बोर्ड पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है और उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने सरकार की नई शिक्षा नीति को भी अच्छे से लागू करना है। देखिए, जिस उद्देश्य से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, उद्देश्य यही था कि गुणात्मक शिक्षा हम अपने विद्यार्थियों को दें ताकि वो एक कामयाब और सभ्य नागरिक बने। और हमारी हरियाणा की संस्कृति भी इसी दिशा पर आधारित है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुझे पहले भी काफी अच्छा अनुभव रहा है 3 वर्ष के करीब, और अब जैसे मुझे दायित्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांढा जी ने और हमारे उच्च अधिकारियों जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब, एसीएस साहब, सब ने काफी अच्छा प्रश्न था। कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शामबड़ी गोहाना के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम नकल पर हमने पूरी तरह से अंकुश लगाया और आगे भी 100% हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि नकल रहित परीक्षा होनी चाहिए और बाहर किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए। पिछले 4 से 5 दिनों में आपने 4 तारीख बाद आपने देखा होगा कि हमारे जो यूएमसी के केसेस हैं उनकी संख्या में काफी कमी आई है, जिसमें 2 दिन पहले हमारे यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांग की बात थी। वहां में मास कॉपिंग की जो हमें शिकायत प्राप्त हुई तो हमने अपनी यहाँ से फ्लाइंग स्क्वाड भेजी बोर्ड की, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो वहीं कैथल में शिरोमणि अकाली दल बादल यूनिट के हरियाणा प्रदेश पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो वही इस्तीफे की प्रतियां सभी पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ भेजी, जहां संबंध में पदाधिकारियों ने कैथल स्थित नीम और साहिब गुरुद्वारा में बैठक की है, जिसमें प्रदेश के कई जगहों से पदाधिकारी शामिल हुए। यूनिट के प्रदेशाध्यक्ष शरणजीत सौथा और महासचिव सुखबीर मांडी ने बताया कि शिरोमणि अकाली दल कमेटी की ओर से जत्थेदार रणवीर सिंह और जत्थेदार सुल्तान सिंह को बिना कारण हटा दिया गया। इसकी वे निंदा करते हैं। इससे प्रदेश के पदाधिकारियों और सदस्यों में रोष है और इस कारण वे अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं।
बेनती है कि मैं पहला अपनी थोड़ी जी दसना चाहना है कि मैं मेरे जन्म तो पहला ही साडा परिवार जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे विच काम कर रहा सी और जन्म तो बाद जिस तरह से मैं जवान होया है और मेरे ख्याल 35-40 साल तो मैं हरियाणे दे विच काम कर रहा पहला सर्कल प्रधान रहा फिर जिला प्रधान रहा ते हुण मैं स्टेट प्रधान भी हरियाणे का रहा हुण भी मतलब अज तक मैनू मतलब जिहड़ा प्रधान सा बड़ा लंबा चौड़ा काम किया और पार्टी दे नाल अकाली दा है और अकाली रवांगा पर अज जिहड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं। झज्जर के महाराणा गांव में 10 रोज पूर्व हुई हत्या से पुलिस ने रहस्य का पर्दा उठा दिया है। हत्या की राजदार मृतक की पत्नी निकली और जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और बाद में योजना मुताबिक महिला के प्रेमी ने अपने एक परिचित प्रवासी मजदूर के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दे डाला। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी पत्नी को जहां अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तो वहीं हत्या से जुड़े 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने मौके पर ले जाकर घटना को रिक्रिएट भी करवाया और इस पूरे मामले को खुलासा शनिवार को एसपी अनिल कुमार ने किया। ये 2 मार्च को श्री वीरेंद्र सिंह निवासी महराणा ने सूचना दी कि उसका भतीजा मोहित शाम को 6:30 बजे घर से किसी व्यक्ति बुलाकर ले गए थे और उसके बाद में वो घर नहीं आया। 3 मार्च को सुबह उसकी डेड बॉडी मिली थी और जिसके ऊपर उस अभियोग में हत्या की धाराएं ऐड की गई थी। उसके बाद में सीपी साहब व डीसीपी झज्जर हिसार में नगर निगम चुनाव की गिनती 12 मार्च को होनी है, जिसके चलते निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर हिसार में भी पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि 12 मार्च को होने वाली मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इसके तहत उम्मीदवार और चुनाव एजेंट को आई कार्ड जारी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हमारा चुनाव शांतिपूर्वक 2 मार्च को कंप्लीट हो चुका है। अब काउंटिंग का प्रोसेस है वो रहता है, तो एससीसी की हिदायत अनुसार 12 मार्च को काउंटिंग की जानी है। उसके लिए हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 239 बूथ हमारे टोटल कॉरपोरेशन में थे, इसलिए हम मेयर की और वार्ड मेंबर की गिनती के लिए दोनों सेपरेट हॉल्स हमने सेटअप किए हैं। मेयर के लिए 16 टेबल्स हमने लगाई हैं और वार्ड मेंबर के लिए हमने 14 टेबल्स लगाई है। उसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए एक टेबल रहेगी और हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर हैं उनके लिए एक टेबल अलग से रहेगी। इसमें हर एक टेबल पर 3 लोगों का स्टाफ रहेगा, मेयर के लिए भी और वार्ड मेंबर के लिए भी। इसके अतिरिक्त हमने 20% स्टाफ रिजर्व में रखा है कि अगर किसी के कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी स्टाफ की होती है या वैसे कोई पर्सनल रीजन होता है तो वो स्टाफ की कमी उसमें से पूरी की जा सके। भिवानी में मिड डे मील वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसको लेकर वे शहर के नेहरू पार्क में एकत्रित हुई और जहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही मांग की है कि उनकी जो भी डिमांड है उनको समय रहते पूरा कर लिया जाए और अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन तेज करने को मजबूर होंगी। मिड डे मील वर्कर की जिला प्रधान
राजबाला ने कहा कि मिड डे मील वर्करों को 7,000 रुपये वेतन दिया जाता है, उसमें से भी 1,000 रुपये काट लेते हैं, जबकि समय पर कभी भी वेतन नहीं मिला और सभी महिलाएं गरीब परिवार से हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण परेशानी होती है। हमारी ये समस्या है, सारी गरीब महिला हैं, सारे गरीब परिवार से हैं। हमारा 7,000 में गुजारा नहीं होता और 7 भी देती है तो 6,000 देती है, 1,000 फिर काट लेती है। 5 महीने 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने पाछे भी 1,000 दिखावा कदे 6 दिखावा है। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपने काम के पैसे मांग रहे हैं। काम करे के भी पैसे सरकार नहीं देती, तो इसे गंदी घटिया सरकार हमें तो नहीं लगती। आज हमने हमारी मिड डे मील कार्यकर्ताओं को यहाँ नेहरू पार्क में बुलाया है। हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता बहनें काफी परेशान है। इनका वेतन हर महीने 7 तारीख से पहले इनके खातों में नहीं आता और इतनी गरीब घरों से ये लगी हुई है। इनको मामूली सा मेहनताना 7,000 रुपये महीना मिलता है। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में जिला नगर योजनाकार विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की है। आज टीम ने 17 दुकानों को ध्वस्त कर दिया जो पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। तो देखिए नगर योजना विभाग का एक्शन, जहां पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और यहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहां पर मुस्तैदी के साथ रहा ताकि अप्रिय कोई घटना जो है वो घटित ना हो। पिहोआ में चोरों ने एनआरआई के घर को निशाना बनाया। किसी को शक न हो, चोर मेन गेट का ताला तोड़े बिना दीवार फांदकर घर में अंदर घुसे थे। यहां से चोर कमरों का ताला तोड़कर कैश और फॉरेन करेंसी चुराकर भाग गए। घटना के वक्त परिवार अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था, वापस आए तो घटना का खुलासा हुआ। 2.25 लाख कैश और 500 यूरो चुराए और बाखली खुर्द के रहने वाले फतेह सिंह के मुताबिक कुछ समय पहले उसका बेटा इटली से वापस अपने घर आया था। वे इसके साथ 5 मार्च को अपने घर का ताला लगाकर रिश्तेदारी में मिलने के लिए गए हुए थे। वापस आकर घर के अंदर आए तो कमरों के ताले टूटे हुए पड़े थे और जांच पड़ताल की तो पता चला कि चोर घर से करीब 2.25 लाख रुपए और पर्स से 500 यूरो चुरा कर लेकर गए हैं। हम तो अपनी बहन के पास गए हुए थे 5 तारीख को। जी। जब 6 को हम घर पे आए तो हमारे घर बाहर गेट का ताला लगा हुआ था, अंदर के सारे ताले टूटे हुए थे। जी। हमने घर पे आके देखा, फिर 112 नंबर पे फोन किया, फिर पुलिस आई, उन्होंने फिर अपना कार्रवाई की। फिलहाल तो बाकी सामान तो बिखरा पड़ा देखा नहीं है, अभी तक तो कैश ही गई है। अभी तक तो देखिए हमारी एसओसी टीम भी बुला रखी है हमने, जो यहाँ से चांस प्रिंट ले रही है और कामयाबी भी मिल रही है इसमें कि प्रिंट आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अब ज्यादा हम तफ्तीश का मैटर है तो ज्यादा डिस्क्लोज हम कुछ करेंगे नहीं अभी। बाकी हमारी जो अदर यूनिट्स हैं क्राइम की और वो भी पहुंच के अपनी जो कार्रवाई होती है हम उसको अमल में ला के जल्दी इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।